आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कुछ अरसा वीडियोज़ वगैरह मैंने नहीं अपलोड की, उसकी वजह थी मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियत थी। होपफुली नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो तो मैं कुछ पहले मैनेज कर लिया करूँगा। हमारा टॉपिक जो है वो शफ़ाअत, वसीला या सिफ़ारिश का, हम उसको कुरान पाक में से बड़ी डिटेल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही थी, ये इस तरह का अकीदा है, ये बहुत सारे जो हमारे सोसाइटी में कुछ गलत अकीदे बने हुए हैं, उनकी बेस ये बात बनती है। तो हम इसको कुरान पाक की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान में क्या इसके बारे में बातें बयान हुई हैं। और यकीनन इसका मकसद ये नहीं है कि कोई शफ़ाअत नहीं है या कोई सिफ़ारिश या वसीला है ही नहीं है। अभी जो मैं कुछ आपके साथ आयात शेयर कर रहा हूँ, उसमें तो अल्लाह पाक ऐसा कुछ ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन हम आगे जो और भी आयात देखेंगे उसमें शफ़ाअत का, सिफ़ारिश का भी है, लेकिन वो अल्लाह के इख्तियार के साथ, अल्लाह की इजाज़त के साथ, अल्लाह के इज़्न के साथ है। उसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है। आज की आयात में भी हम यही देखेंगे। लेकिन ये था कि कुरान पाक से हम इसको डिटेल से, कि कुरान पाक ने मुख्तलिफ पहलुओं से इस टॉपिक को कैसे कैसे, वसीला को, सिफारिश को, शफात को कैसे कैसे इसको डिस्कस किया है, तो हमें भी उसको, हम ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड करें और हमारा अकीदा भी वैसा ही होना चाहिए, ना कि जो फैलाया जाता है कि कोई भी बुजुर्ग हमारी सिफारिश शफात करेगा और हम जो मर्जी करते फिरें और एंड पे हमारी शफात हो जाएगी और वो देगें चढ़ा देंगे और सारा कुछ हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुरान में कुछ नहीं है, या एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है। मैं आयात शेयर कर रहा हूँ तो आप भी उसके हिसाब से उसको समझ लें। आज की जो दो आयात हैं, सूरा नंबर 39 की आयत नंबर 43, क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारिशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार ना रखते हों और ना अक्ल रखते हों। तो इसमें देखें कि एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा था वही अल्लाह पाक भी यहाँ कुरान पाक में है। मैं हमेशा हवाला देता हूँ कि हर आयत का रेफरेंस ऊपर होता है, सूरा नंबर भी मेंशन है, आयत नंबर भी मेंशन है। तो आप खुद भी अपने हिसाब से अपना तर्जमा, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो वो तर्जमा आप पढ़ लें इसका। तो आप इस बात को खुद भी समझ लें। साफ साफ सी आसान सी बात है, इसमें कोई लॉजिक, मंतक, कोई फलसफियाना बात नहीं है, सीधी सी बात है कि क्या इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारिशी मुकर्रर कर रखा है? ये क्वेश्चन इटसेल्फ ये है कि ये गलत कर रहे हैं। और आगे फिर उसकी डिनाइल भी आ गया। आप कह दीजिए कि गो वो कुछ भी इख्तियार ना रखते हो और ना अक्ल रखते हो। तो ये देखें, मतलब ये किन के बारे में बात हो सकती है? जाहिरी बात है, हम किसी और को तो सिफारशी नहीं ऐसे ही किसी को उठा के, उन्हीं को ही कोई सिफारशी समझे ना, कोई कोई जो बुजुर्ग हैं या बुरगुजीदा हैं। जैसे कि अगर कुरैश मक्का की भी बात की जाए तो वो भी लात, उज्जा और मनात को, जो वो भी कोई हस्तियां थी, उनके किसी दौर में कोई हस्तियां रही हैं, उन्हीं के उन्होंने बुत बना के ये हमारे अल्लाह के पास सफारशी हैं। तो ऐसे ही अगर आप अपनी सोसाइटी में भी देखें तो यही हो रहा है। मतलब हमारे बुत तो हम अल्लाह पाक ने कुरान पाक के थ्रू और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उनके बारे में मना कर दिया, वो तो हो गए। लेकिन क्या वो जो कब्रें हैं वो बुत नहीं है? वो भी मट्टी का, बुत भी मट्टी का बनता है और वो कब्रें भी मट्टी की हैं। तो वो भी सार्ट ऑफ, हम लोगों ने, और मैं ये सारों को नहीं बात कर रहा, जो इस तरह के काम करते हैं, ये जो इस तरह के अकायद रखते हैं, और आप अपनी सोसाइटी में देखें जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो पता नहीं क्या क्या अकीदे रखते हैं अपने पीरों फकीरों, और खास करके जो बुजुर्ग फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हुए हैं, उनको जिंदा जानते हैं, जिंदा मानते हैं। और ये हम बड़ी डिटेल से पहले कुरान पाक में तौहीद के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि वो तो मर गए हैं, वो जिंदा नहीं है, वो अपनी कब्रों में है। तो ये वो, तो बहरहाल मुकर्रर करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में भी ऐसा है। तो इस आयत को आप खुद समझ लें और देख लें। अगली आयत क्योंकि इससे रिलेटेड थी इसलिए दो आयत कर रहा हूं, छोटी छोटी हैं दोनों। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है। इस सिफारिश का मुख्तार अल्लाह, वो किसी और को भी इजाजत दे दे तो वो उसी का इख्तियार है, लेकिन इख्तियार उसी का ही है।
اللہ ہی ہے جو سفارش یا کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور اس کا راج ہے، کوئی اور نہیں ہے کسی کے پاس اختیار۔ ہم لوگ اس کو تھیوریٹیکلی تو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں یا طبقہ ہے جو کہ اس بات کو مانتا نہیں ہے پریکٹیکلی۔ وہ ہم کہیں نہ کہیں اور سے مانگنا لینا کہ جی وہ سارے ہم تو ان کے در کے سوالی ہیں، اور وہ ہونا چاہیے، مطلب عقیدہ شفاعت کا تو ہونا چاہیے، اور یہ ہم قرآن میں آگے انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے، لیکن اختیار اللہ کے ساتھ، اللہ کے اختیار کے ساتھ، کہ وہ اللہ اگر کسی کو اجازت دے گا، اور یہ ہم آیات انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اللہ اگر کسی کو اجازت دے گا اور وہ کوئی غلط بات بھی نہیں کریں گے، وہ کالے کو سفید یا سفید کو کالا نہیں کریں گے۔ تو یہ ہم ڈیٹیل سے آگے انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔